जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ मेरे भाइयों आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह पाक के लिए। हमारे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो में 25 क्रॉस ब्रीड गायों की फिजिबिलिटी आपके सामने लेकर आए हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होगा, टोटल कॉस्ट आपको कितनी चाहिए होगी, कितने से आप जो है वो फार्म बना सकते हो, कैसे आपका मामला चलेगा, प्रॉफिट क्या होगा, नुकसान क्या होगा, परसेंट प्रॉफिट जो ROI है आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल पे वो आपका कितना होगा, कितना दूध होगा, कितना नुकसान होगा, जेब में कितने पैसे आएंगे, एसेट्स की शक्ल में कितना गेन करेंगे। आज की वीडियो में खोल के आपके सामने बयान कर देंगे ताकि किसी भाई को कोई किसी किस्म का शक ना रहे। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आज मार्च के एंड पे 2026 में। जब भी वीडियो देखें तो नीचे डेट ज़रूर देख लिया करें ताकि आपको पता हो सकता है ये वीडियो आप 2028 में देखें तो तब तक ये फिजिबिलिटी वैसे ही काटा माटा क्रॉस हो जानी है। जो आपने फिजिबिलिटीज़ बनाई थी 2024 में, आज वो 2026 में वर्केबल नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं हर साल फिजिबिलिटी दोबारा से बना देते हैं अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो एंड सिचुएशन, ताकि आप दोस्तों को फैसला करने में आसानी हो। तो कैमरा में नीचे कर दें। ये फिजिबिलिटी है जी 25 क्रॉस ब्रीड के जानवरों की। इधर कीजिएगा। 25 गायें, एक गाय 7.5 लाख रुपए की, 1,87,50,000 रुपये की टोटल इन्वेस्टमेंट जो वर्किंग कैपिटल। साइलेज इसके लिए आप लेंगे 20 लाख रुपए का 6 माह का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ये आपकी होगी 2,07,50,000। अगर आप इसमें बाकी चीज़ें शामिल करते हैं, शेड, मिल्किंग मशीन, अल्टम पल्टम ये वो, तो मिला जुला के तकरीबन को 3.25 3.5 3.25 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। लेकिन उसमें जो वर्किंग कैपिटल है जो एनिमल्स की शक्ल में है और साइलेज की शक्ल में है वो 2,07,50,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। एक गाय की कीमत लगाई है 7.5 लाख रुपये। गाय मार्केट में आपको 6 की भी मिल जाएगी, 6.5 की भी मिल जाएगी, 7 की भी मिल जाएगी, 8 की भी मिल जाएगी। तो मैंने एवरेज जो रेट है वो 7.5 लाख लगाया है, एक अच्छी गाय की कीमत लगाई है। अब नीचे आ जाए जरा। सबसे पहले हमें एक गाय एक सूबे में कितना दूध देगी। जो गाय हम परचेज करेंगे ऑन एन एवरेज हमें 5500 लीटर दूध जो है एक लैक्टेशन में देगी। ये मैं मिनिमम लगा रहा हूँ, ये 6000 भी हो सकता है, 6500 भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको 5500 लीटर पे इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो दूध एक लैक्टेशन का हो गया 5500 लीटर। तो टोटल मिल्क जो है हमारे पास 25 गायें 5500 लीटर दूध दे रही। तो ये 1,37,500 लीटर दूध जो है ये अपने एक साल के अंदर, ये जो है लैक्टेशन कहते हैं 10 माह को, तो 10 माह के अंदर 1,37,500 लीटर दूध ये 25 जानवर प्रोड्यूस करेंगे। अब आ गया रेवेन्यू। रेवेन्यू कहते हैं कि जो दूध बेच के आपने पैसे कमाए। यहाँ पर 3 सिनेरियोज हैं। अगर आप दूध 150 में बेचें, 170 में बेचें, 190 रुपये लीटर में बेचें। अगर आप 150 रुपये लीटर में बेचते हैं तो 2,06,25,000 का दूध सेल करेंगे। अगर आप 170 रुपये का दूध सेल करते हैं तो 2,33,75,000 का दूध सेल करेंगे। अगर आप दूध 190 का सेल करते हैं तो 2,61,25,000 का दूध सेल होगा। हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह 220 रुपये लीटर में दूध सेल कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा क्योंकि वो हर बंदा इतने में सेल कर नहीं पाता। तो 150, 170 और 190 इन 3 रेट्स के ऊपर हम फैसला करेंगे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या है। अब नीचे आ जाएंगे अखराजात। हमारा जो अखराजात हैं 25 जानवरों के ऊपर एक साल पे आने वाला ख़र्चा होगा 5,34,750। इसमें 10 महीने दूध वाले शामिल हैं। 2 महीने जब आप जानवर को ड्राई करेंगे, दूध नहीं दे रहा होगा, उसकी भी फीडिंग कॉस्ट शामिल है।
तो 25 जानवरों के ऊपर साल में जो फीडिंग कॉस्ट आएगी 1,33,68,750 रुपये जो है जानवरों के ऊपर फीडिंग पर लगेगा, सिर्फ दूध वाले जानवरों पे। अब आ गई हमारी बछियाँ। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि 25 जानवर हमने लिए थे, उन 25 में से हमें 15 बछड़ियाँ मिल गई रखने वाली। ये मैं बात कर रहा हूँ 15 बछड़ियाँ रखने वाली। हो सकता है 15 ना मिले, 10 मिल जाएं, हो सकता है 5 मिलें, जितनी भी मिलें उसी हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इन क्रॉस ब्रीड की बछड़ियों पे एक साल में आने वाला खर्चा फीडिंग का होगा 2,10,000। तो बछड़ियों के ऊपर 31,50,000 रुपया जो है ये हमारी फीडिंग कॉस्ट आ गई। तीसरे नंबर पे आती है जी हमारी ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं कि आपके पास डॉक्टर था, उसका खर्चा आ गया, लेबर का खर्चा आ गया, बिजली का खर्चा आ गया, आपके फार्म की डेप्रिसिएशन आ गई, आपका किचन के एक्सपेंस आ गए, आपका सीमन का खर्चा आ गया, मेडिसिन का खर्चा आ गया। जो भी खर्चे इसके अलावा आप करते हैं उसको ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। इस वक्त 2026 में 1 लीटर दूध पैदा करने के ऊपर हमारी जो ओवरहेड कॉस्ट आ रही है ये तकरीबन 25 रुपये लीटर आ रही है। तो 1,37,500 लीटर दूध हमने प्रोड्यूस किया था, तो 25 रुपये लीटर के हिसाब से 34,37,500 रुपया ये हमारे एक साल की ओवरहेड कॉस्ट जो है ये हमारी आ गई। अब इसको जमा कर दें, फीड एक्सपेंस जो मिल्किंग वाला जानवर है, हीफर का फीड एक्सपेंस ले लें और जो ओवरहेड कॉस्ट है इसको जमा कर दें, तो हमारा टोटल जो एक साल का खर्चा आ गया 1,99,56,250 रुपये। आप कह सकते हैं तकरीबन 2 करोड़ ही है। अगर मैं 150 रुपये लीटर में दूध सेल करूं तो मेरा प्रॉफिट जो लिक्विड कैश की शक्ल में मेरी जेब में आएगा 6,68,750 रुपये, क्योंकि मैंने 2,06,25,000 का दूध सेल किया था। अगर मैं 150 में दूध सेल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला 6,68,750। अगर मैं 170 रुपये लीटर में दूध सेल करता हूँ तो 34,18,750 रुपये ये लिक्विड कैश की शक्ल में मेरी जेब में आएंगे। आप ये कह सकते हैं तकरीबन 3 लाख ऑन एन एवरेज पर मंथ। अगर आप 190 रुपये लीटर में दूध सेल करते हैं तो आपके पास एक साल में 61,68,750 रुपये आपकी जेब में आएंगे। आप कह सकते हो कि 5 लाख रुपया जो है लिक्विड कैश की शक्ल में आपकी जेब में आना शुरू हो जाता है। क्या यही प्रॉफिट है? सवाल पैदा होता है। तो जवाब है नहीं, ये अकेला प्रॉफिट नहीं है। ये तो वो पैसे हैं जो दूध बेच के आपके जेब में आए। अब आगे आ जाइए। अब आज हमने देखना है कि एक साल के बाद हमारे पास अब जानवरों की क्या पोजीशन है। हमने स्टार्ट किया था 25 गायों से, आज मैं साल के बाद ज्यूम करता हूँ कि मेरे पास 23 रह गई। क्रॉस की गाय इंशाल्लाह एक साल के बाद अपनी वैल्यू में कमी नहीं करेगी, उधर ही रहेगी। तो आज की डेट पे जो मैंने 25 गायें ली थी वो मेरी 23 रह गई। तो 1,72,50,000 की मेरी गायें हैं। जो मैंने हीफर्स तैयार की, आज मेरे पास 15 हीफर्स तैयार हैं जो एक साल उनकी उम्र है। एवरेज बॉडी वेट 300 किलो है। मार्केट रेट पे मिनिमम 3 लाख रुपए की होगी। तो 45 लाख रुपए की मैंने बछड़ियाँ तैयार कर ली। तीसरे नंबर पे इन गायों ने, ये जो 23 गायें हैं, इन्होंने आगे बच्चे दे दिए। इनके मेरे पास आए 12 फीमेल्स। एक फ़ीमेल की कीमत डे ओल्ड की है 35,000। तो 4,42,000 रुपया जो है, 4,20,000 रुपया जो है ये मेरे पास काफ की शक्ल में आ गया। तो अब मैं इसको टोटल करूँगा तो टोटल में 1,72,50,000 गायों की कीमत, हीफर्स की कीमत 45 लाख, काफ की कीमत 4,20,000। तो टोटल मेरा जो ये हो गया 2,21,70,000 हो गया। मैंने जो जानवर लिए थे वो 1,87,00,000 और यहाँ पर 50,000 के लिए थे। आज मेरे जानवर हो गए 2,21,70,000 के। तो जो मेरा गेन हो गया जानवरों की शक्ल में 14,20,000 रुपया जो है मेरा गेन हो गया। जानवरों की शक्ल में जो मेरा 2.25 करोड़ के से थोड़े से ज़्यादा जानवर थे, आज 2.25 करोड़ के हो गए। तो तकरीबन 14,20,000 रुपया एसेट्स की शक्ल में गेन हो गया। अब नीचे आ जाए। ये 3 रेट हैं, 150, 170 और 190। दूध बेचा 150 पे तो 6,68,750 रुपये बचे। एसेट्स का गेन हुआ 14,20,000।
टोटल पैसे जो मैंने बचाए 20,88,750 रुपये। मेरी वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट रहा वो सिर्फ 10% रहा। मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट की वर्किंग कैपिटल पे, उस पे 10% का मुझे सिर्फ और सिर्फ 10% का मुझे जो है वो गेन मिला। और इसमें भी जो मुझे टोटल पैसे बचे उसमें सिर्फ 32% पैसे जो हैं वो लिक्विड कैश की शक्ल में मेरी जेब में आ रहे हैं। बाकी 68% जो है वो मेरे पास जानवरों की शक्ल में मौजूद है। अगर मैं 170 रुपये लीटर दूध बेचता हूँ तो 34,18,750 रुपये मेरी जेब में आ गए। 14,20,000 का लिक्विड कैश बना, ये एसेट बना। तो टोटल प्रॉफिट मेरा हुआ 48,38,750 रुपये। तो 23% जो है मैं यहाँ पर पैसे बनाने में कामयाब हो गया। जो सालाना मेरा रिटर्न रहा वो 23% रहा। और जो लिक्विड कैश मेरी जेब में आया वो टोटल प्रॉफिट का 70% जो था मेरी जेब में आ गया। बाकी 30% जो था वो जानवरों की शक्ल में मेरे पास खड़ा है। अगर मैं 190 रुपये दूध बेचता हूँ तो 61,68,750 रुपये ये मेरी जेब में आ गए। 14,20,000 का मेरा लिक्विड एसेट इंक्रीज हो गया। टोटल 75,88,750 रुपये मैंने कमाए। तो ये मेरी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट जो है, जो मैंने पैसा लगाया उसका 36.5% मेरे पास वापस आ गया। अगर मैं लिक्विड कैश की बात करूं तो 81% पैसे मेरी जेब में, 19% जो है वो जानवरों की शक्ल में मेरे पास इस वक्त मौजूद है। अब आपने फैसला करना है। अब इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इसमें ना बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। जानवरों को टाइम पे प्रेग्नेंट करना, जानवर का रिपीटर हो जाना, जानवर का बच्चा फेंक देना, जानवर का एक्सपायर हो जाना, बछड़ियों का ज़्यादा मर जाना, बछड़ियों का, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। इसलिए जब भी फिजिबिलिटी बना ली जाती है, अव्वल तो ये मैंने बहुत टाइट करके बनाई है। इसमें भी आप 2 से 5% प्रॉफिट को नीचे रखें ताकि आपको कल को झटका ना लगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अक्सर ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके पास क्रॉस के जानवर मौजूद हैं तो मिनिमम रेट 170 होना चाहिए। और याद रखिएगा, इस पूरी फिजिबिलिटी में जो मैंने साइलिश का रेट लगाया है वो 15 रुपये लगाया। 15 रुपये साइलिश का रेट हो तो 23% तक का रिटर्न आपको 170 रुपये पे मिल जाता है। लेकिन जो अच्छा कारोबारी बंदा है वो 30% प्लस पे काम करता है। तो 190 रुपये रेट पे हमारा जानवर जो है वो 30% जो है प्लस का हमें रिटर्न दे सकता है। लेकिन मैंने इसी तरह की फिजिबिलिटी बनाई, आप देख भी चुके होंगे। प्योर ब्रीड के साथ आप अगर 150 रुपये दूध बेचते हैं तो आप 25% का रिटर्न जो है वो 150 रुपये रेट पे ले सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर साइलेज आपका अपना है और क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहे हैं तो मिनिमम रेट 170 होना चाहिए और रीजनेबल प्रॉफिट कमाने के लिए 190 होना चाहिए। इसी तरह क्रॉस ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं तो रीजनेबल प्रॉफिट 125 पे मिल जाता है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए 170 पे आपको खेलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कैमरा मैन में हमारा सो रहा है बार बार, इससे पहले कि मोबाइल गिर जाए। मेरा ख्याल है आपसे इजाज़त लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।